नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। इस वक्त मैं दिल्ली में हूं और मेरे साथ हैं विश्वामित्र सेना, जो सनातन धर्म के पुनर्जागरण के लिए पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रही है। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव। नमस्कार लाइव सीरीज आपको। राजकुमार जी, आजकल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके पत्रों को संज्ञान में लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके पास संवाद भी हुआ, टेलीफोन भी आया और आप बक्सर की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में सनातन पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो बक्सर है ना, वह बिहार की आध्यात्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी, क्योंकि जो विरासत है, जो इतिहास है और जो गौरव धूल धूसरित हो चुका है, जिसे वहाँ के राजनेताओं ने कभी उठाने का प्रयास नहीं किया। अब तो आप खुश होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत खुश हैं और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं जी कि बक्सर की धरती जी, जो सनातन संस्कृति की बिहार की सबसे बड़ी धरती है, उन्होंने संज्ञान में लिया जी। उसके लिए हमारी जो 10 मांगे थी, प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया है जी। ये हमारी विश्वामित्र सेना की जीत और बक्सर की सनातन संस्कृति की जीत हुई जी, और बिहार सनातन की जीत हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम प्रधानमंत्री जी को आदरणीय और सनातन के, हम तो कहते हैं कि ऐसे हम बहुत पहले भी कह चुके हैं कि सनातन के सदियों में ऐसे महान नेता आते हैं जो ने पूरे देश में सनातन का एक अलग जगह है। हम लोग साथ में चाय भी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, चाय भी एकदम बिल्कुल। एक सनातन का उन्होंने एक देश में एक अलग जगह हुए हैं। तो बक्सर तो हम लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं ना कि बक्सर हमारा सनातन संस्कृति की सबसे पुराना धरोहर है, सबसे पुरानी सबसे, और काशी से भी पुराना है, बनारस से भी पुराना। हाँ, काशी से भी पुराना है। और यहाँ जहाँ महर्षि विश्वामित्र जी जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ भगवान राम का कर्म भूमि है, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ, हाँ, जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ चैमन ऋषि जो चंपरा से दुनिया में जो बिक रहा है, वहीं का देन है। तो ये इतनी पुरानी, जहाँ पंचकोशी जो आज 3 जगह लगता है देश में, एक बक्सर, काशी और नासिक, इतनी पुरानी धरोहर है हमारा, जहाँ वेद बक्सर में लिखा गया, वो धरती है। आज तक कोई नेता ने इस तरह से बक्सर को जो है केवल लूटा। अच्छा, बक्सर को केवल एक ऐसा लोग समझ लिए थे कि चरगाह कि आना है और चरना है और निकल जाना। बक्सर की पहचान चौसा की लड़ाई बस इसी के लिए जानी जाती है। मुगलों के बीच में जो लड़ाई हुआ, बक्सर को इसी के बीच में लोग जानते हैं। और बक्सर को जो है, पहले बक्सर, बिहार में भी बक्सर के बारे में लोग नहीं जानते बक्सर के लोग। हाँ, ये आप कहीं भी पहले अब पता करते तो कहते थे, हम कई बार ऐसे लोगों से चर्चा करते, बक्सर इतना पुराना सनातन संस्कृति की जगह है। पहले तो कोई जानता तक नहीं था बक्सर के बारे में। बक्सर खाली ये जाना जाता था कि विश्वामित्र की एक नगरी है और यहाँ युद्ध जो है मुगलों के बीच में हुआ है, बक्सर युद्ध और चौसा का युद्ध, इसके लिए। और बाहर तो कोई जानता ही नहीं। अच्छा, आप धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आज की तारीख में लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं, अच्छे अस्पताल हों, अच्छे कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, हॉस्पिटल्स हों, इसकी भी जरूरत तो बक्सर को है। लेकिन इन सबसे इधर जाकर आप कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारी विरासत है, जो हमारा गौरव है, पहले उसे वापस कर दीजिए। आप एक बात समझिए कि आप जो है, आप काशी को देखिए, आप वृंदावन को देखिए, आप अयोध्या को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या क्या नहीं हुआ। एयरपोर्ट बना, वहाँ हॉस्पिटल्स बना, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मिली, लोगों को रोजगार मिला और सारे लोग आज खुशहाल हैं। बनारस में, काशी में, आज की डेट में, अयोध्या में अब कोई बाहर नहीं जाना चाहता है। साईं बाबा, हाँ, साईं बाबा, चलिए आप उससे नहीं, आप नीम करौली चले जाइए। बिल्कुल, अभी फिलहाल में 5000 फुट नीचे हैं, वहाँ देखिए वहाँ क्या हुआ। पूरा उत्तराखंड जो है टूरिज्म करना पर, केदारनाथ, अब जितने हमारे सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा जगह है उत्तराखंड में, जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां देख लिए, पहाड़ी एरिया है, लेकिन वहां क्या सनातन की अलग जग रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इसमें कहने की बात है। तो आप सिर्फ बक्सर की लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि विश्वामित्र सेना का उद्देश्य सिर्फ बक्सर है या बिहार में सनातन जागरण? नहीं, बक्सर नहीं है। बक्सर तो एक धार्मिक राजधानी है बिहार की, ये सनातन की अलग पूरा बिहार में जगाएंगे। और आज तक कोई बक्सर बिहार में सनातन की बात नहीं कर रहा है, और हमारा बिहार में सनातन कमजोर हुआ है, जो है हमारा बिहार में सनातन कमजोर हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि हम बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे।
मतलब आप कह रहे हैं सनातन मतलब हिंदुत्व कमजोर हुआ है? हाँ, हिंदुत्व कमजोर हुआ है और बंगाल नहीं बनने देंगे? बंगाल नहीं बनने देंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप सीमांचल हाँ, को ले जा रहे हैं जहाँ मुस्लिमों की आबादी बढ़ी? हाँ, मैं अब उस पर पूरी तरह से आज स्थिति जो बिहार की इतनी स्थिति खराब होती जा रही है कि आज सनातन हमारा सबसे कमजोर हुआ है बिहार में। हाँ। अब बिहार एक ऐसा धार्मिक जगह है जो कि सनातन की सबसे पुराना शहर है बिहार, जहाँ इतिहास है, महाभारत से लेकर भगवान राम तक का इतिहास है बिहार में। लेकिन मैं देखता हूँ जब बक्सर का इतिहास ही देखता हूँ, चुनावी इतिहास ही देखता हूँ, तो पिछले दो यदि आप लोकसभा के चुनावों को छोड़ दें तो वहाँ बीजेपी वाले ही पिछले 2-3 दशक से जीतते रहे, लेकिन फिर भी क्या उपेक्षा होती रही? वो बीजेपी वाले नहीं है, वो सनातन संस्कृति के बारे में और बक्सर के बारे में कभी बात इसलिए नहीं करते हैं कि वो बक्सर के नहीं है। बक्सर के नहीं है। बक्सर के आपने यह मुद्दा भी उठा रखा है कि बक्सर में बक्सर के लोग ही चुनाव लड़े। यह क्यों मुद्दा? क्यों आपको लगा कि अश्विनी चौबे बाहर से आ गए, मिथिलेश तिवारी बाहर से आ गए? समझिए, आपका घर का दर्द आप समझेंगे ना, हाँ, ज्यादा समझेगा, ज्यादा बेहतर हम समझेंगे, बाहरी समझेगा, दूसरे के घर के आपका मालिक बन जाएगा आगे, तो आपको घर को जो दर्द और चलाने में जो आप चलाएंगे वो बाहर वाला क्या चलाएगा आपके घर के, और आपको दर्द क्या समझेगा वो? तो सेम वही बात है, बक्सर का लोग बक्सर का दर्द समझेंगे कि बाहर के लोग क्या समझेंगे? बिल्कुल, बाहर के लोग आते हैं चुनाव जीतने और पार्लियामेंट में बैठने और अपना पेट भरना और अपना जितनी चीजें जो अपने को उनको उससे मिलना है उसको लूटते हैं लोग। अच्छा, हाँ, और उसको चरगाह बना लेते हैं। तो इसका आशय कहीं ये तो नहीं है कि राजकुमार चौबे भी चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं? ये तो मैं कई बार बोला कि देखिए ये राजनीति छोटी बात है, मैं इतना सक्षम हूँ कि कभी भी चुनाव लड़ सकता हूँ, कभी भी चुनाव लड़ सकता, मैं इतना सक्षम हूँ कि यदि मैं चुनाव लड़ने की बात हो तो चुनाव कभी भी लड़ सकता हूँ। मैं अपने बक्सर को, अपने बिहार को जगाने आया हूँ सनातन का, कि हमारा सनातन कमजोर हो रहा है, आप जगिए, सनातन संस्कृति के लिए लड़िए, अपने बक्सर के लिए लड़िए। आज बक्सर बिहार की धार्मिक राजधानी है, गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है। आज बक्सर का क्या हाल हो गया? तो मतलब आप कहना यह चाहते हैं कि बक्सर में यदि अब कोई बाहरी आदमी चुनाव लड़ने आएगा तो बक्सर के लोग इतने जागृत हो गए कि उन्हें खदेड़ दिया जाएगा? प्रवेश वर्जित हो गया है, प्रवेश वर्जित हो गया। हाँ, प्रवेश वर्जित है बाहरी। हाँ, वहाँ बोर्ड टंग गया है बॉर्डर पे, बक्सर का जहाँ बॉर्डर शुरू होता है ना, वहाँ लिख गया प्रवेश वर्जित है बाहरी। अच्छा, बाहरी का प्रवेश वर्जित। यदि आता भी है लोग तो उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा, परिणाम देखने को मिल जाएगा। मतलब बक्सर में बक्सर का बेटा और बक्सर का भाई ही लड़ेगा, चाहे राजकुमार चौबे चुनाव लड़े न लड़े, इससे बक्सर नहीं, बक्सर का ही लोग लड़ेगा, बक्सर का ही नेतृत्व करेगा, और बक्सर को बिहार के धार्मिक राजधानी बनेगा, और बिहार का गौरव है बक्सर, बिहार का गौरव है बक्सर। जी, तो चलिए आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया, अब क्या एक्शन होता है ये देखने की बात होगी, लेकिन इस मुहिम को आगे आप ले जाने के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी आगे हमारा मुहिम बहुत है, अभी हमारे लिए अभी आगे लेके जाएंगे। अभी बिहार में हर जगह हमारी सभा होगी, पदयात्रा होगी, जितना लोगों को जगाना होगा ये विश्वामित्र सेना जगाएगी, और लोगों को जोड़ रही है बिहार में। अच्छा, पूरे बिहार में लोगों को जोड़ रही है कि अपने सनातन संस्कृति और अपने संस्कार को लिए आप लड़िए। मतलब विश्वामित्र सेना का फैलाव पूरे बिहार में? हाँ, पूरा बिहार में। अच्छा, आप देखिए, आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि बिहार में जाति है जो जाति नहीं। बिहार में कभी यह भी चला, समाजवादियों ने चलाया जनेऊ तोड़ो, लेकिन हमने यह देखा कि आप तो हर साल मतलब सैकड़ों बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी कराते हैं। क्या इन सब चीज़ों की महत्ता अभी बरकरार है? यज्ञोपवीत महत्ता बहुत बड़ी बरकरार है, आज भी लोगों में है, लेकिन जो आज के डेट में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से हमारे सनातन संस्कृति को कमजोर करने के लिए वो साजिश कर रहे हैं, कि कहते हैं कि आप सनातनी नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में ये लोग लड़ाते हैं, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ये सब लोग करते हैं। और ये अब मतलब आप कह रहे हैं बटोगे कटोगे? हाँ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहोगे सेफ रहेगा। और इससे सनातन संस्कृति से हर लोगों को रोजगार मिलता है, हर आदमी सुख में और शांति प्रदान करता है, और हर आदमी को रोजगार है। इसमें कोई जात मतलब नहीं, हम हिंदू हैं, हम एक हैं। आप हिंदू हैं, हम एक जाति कोई जात कोई हो, हम सनातन हैं, हमारी एक ही पहचान है सनातन की, और कोई नहीं, और सब रोजगार मिलता है। क्या नहीं मिलता है? आप काशी में जाके पूछिए, वहाँ सारे हिंदू किसको क्या नहीं मिलता है। आप अयोध्या जाइए, आप मथुरा वृंदावन जाइए, फूल से लेके मिठाई से लेके होटल तक लिख देखिए, क्या नहीं है वहाँ, कितने लोग खुशहाल हैं, वहाँ तो कोई पूछने नहीं जाता है। यहाँ साजिश के तहत हम लोग को जात में बांटने का कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, बिहार के नेताओं। हाँ, बिहार को फंड आता है कि आप धर्म को, जात को तोड़ो, हिंदुत्व को तोड़ो, सनातन को कमजोर करो। बिल्कुल ऐसा बयान दो कि तुम्हारी बातों को लोग जल्दी समझ जाएंगे। कई लोग कहते हैं राजकुमार चौबे जी, आप देखिए, आप बिहार जागरण की भी बात कर रहे हैं कि अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति जो है वह भी बिहार को आगे जाने देखना नहीं चाहते हैं, कि क्योंकि आगे बढ़ जाएगा तो बिहार
कि जो मजदूर हैं देश को नहीं मिलेंगे। क्या जो बड़ी शक्तियां हैं देश की वह बिहार को पिछड़े रखना चाहती है? आप एक बात को समझिए, जी। बिहार में आप एक बात समझिए, बिहार केवल जो है टूरिज्म के और पर्यटन से ही विकास होगा। धर्म और परिवर्तन से ही पर्यटन से ही विकास होगा। धर्म और पर्यटन। माता सीता की जन्म, माता सीता की जन्मभूमि है और विश्वामित्र की नगरी बक्सर, माता अहिल्या का उद्धार, जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान बने, जहाँ वामन अवतार हुआ, तो ये पर्यटन है। बाकी आपका आधा बिहार तो पानी में डूब जाता है, आधा बिहार में पहाड़ पत्थर है, जमीन बंजर है, आपके पास जगह ही नहीं है। लेकिन हमने देखा लोकसभा चुनाव 2024 में कि जो लोग सनातन की बात कर रहे थे, जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे थे, वो बक्सर में भी हार गए, वो काराकाट में भी हार गए, वो आरा में भी हार गए, वो सासाराम में भी हार गए, औरंगाबाद में भी हार गए। तो आप लोग तो खारिज किए जा रहे हैं कि भाई नहीं, जाति और धर्म की बात नहीं चलेगी। आज के डेट में उन लोगों को नहीं समझ में, आज के डेट में सबसे बड़ा आज की लड़ाई सनातन संस्कृति की है जी। और सब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा सनातन संस्कृति को कमजोर करने के लिए लोग अपने फायदे के लिए वोट मांगने आते हैं। जात में हम लोग को लड़वा के जात के नाम पे हमको बांटते हैं। अब लोगों को समझ में आ गया जी। आज के डेट में ये सब धीरे धीरे आक्रोश। आप देख लीजिए ना, कुंभ जी, कुंभ में महाकुंभ हुआ, 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उस समय आपको पता चल गया होगा कि सनातन संस्कृति क्या है। अब लोगों में, हम बक्सर के लोगों का आक्रोश देख रहे हैं। बिल्कुल, लोग अपने आप विश्वामित्र सेना से जुड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिसकी हम बता भी नहीं सकते हैं आपको। सबसे पिछड़े पैदान के लोग, करीब एकदम आंख में आंसू आ रहा है लोगों का। अच्छा, हाँ, ये आप भी बक्सर की जो लड़ाई जंग छिड़ी है, हमारे बक्सर के साथ विश्वासघात लोगों ने किया, सारे नेताओं ने विश्वासघात किया बक्सर को लेकर जी। तो कहीं ना कहीं लोगों में अब आक्रोश है सनातन को लेकर कि हमारा सनातन किस कारण से, जो आदमी सनातन के विरोध में बोलता है तो हम कहते हैं कि भाई तुम विरोध में बोलता है, जो तुम्हारे लिए कहता है कि तुम सनातन नहीं है, हम हिंदू नहीं है, जो आपके इलाके में मैं यह भी देखता हूँ कि धर्म परिवर्तन का भी एक षड्यंत्र चलता रहता है। बहुत सस्ते में लोग, बहुत कारणों से लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ईसाइयत को कबूल लेते हैं। इसके खिलाफ भी आपकी कोई मुहिम चल रही है? हाँ, मुहिम चला है और मैंने कई लोग ऐसे परिवार को घर वापसी करवाया है, घर वापसी, और कई लोगों को भी घर वापसी कराने की हमारी हो भी रही है जी। और बहुत जल्द आपको मिलेगा कि मैंने बहुत संख्या में लोगों को घर वापसी भी करवाया है। क्यों करवाते हैं घर वापसी? इसलिए कि हमारा कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति कमजोर हो रहा है जी। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा आदमी लगा हुआ है जो एक एक चीज को हम लोगों से छीन रहा है, हमारे सनातन को कमजोर कर रहा है। जाति में बांट के कि नहीं हम सनातन के नहीं है, मत पिछड़ा है, हम दलित हैं, हम लोग हिंदू, हमको कोई नहीं मानता है, अगड़ी के लोग, पिछड़ी लोग, ये करके सनातन को कमजोर करने के लिए कन्विंस करते हैं। वो बेचारे सीधे साधे लोग कन्विंस हो जाते हैं। जब उनके सामने हम लोग अपनी बातें रखते हैं तो फिर उनके आंख से आंसू आने लगता है। तो आपको लगता है कि आज भी लोगों को वेद और गीता के पढ़ने की जरूरत है, कि वेद और गीता पढ़ा जाना चाहिए ताकि निजी जिंदगी में अनुशासन, परिवार का जो संस्कार है वह बना रहे? देखिए, वेद और गीता जी आज भी जीवन को जी यदि सफल आपको बनाना है तो आपको वेद और गीता का ज्ञान लेना जरूरी है। ज्ञान लेना जरूरी। आपको घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, विकास चाहिए, तो आपको गीता और वेद पढ़ना पड़ेगा। आपको घर में यदि रोजगार चाहिए, आपको किसी बड़े रूप में भी जाना है, उसमें भी जो है गीता और आपका वेद और जितने हमारे सनातन के धर्म ग्रंथ उसको जरूर पढ़ना चाहिए। जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा राजकुमार जी, पूछो जी, मैं एक निजी सवाल पूछ लूँ। जब आप विश्वामित्र सेना की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो आपने तो बहुत कुछ त्याग दिया होगा। मांसाहार से आपका कोई मतलब? कभी खाते ही नहीं है। अच्छा, आप मांसाहार कभी नहीं? मेरे घर में लहसुन प्याज तक नहीं बनता है। आपके घर में लहसुन प्याज तक भी नहीं बनता है? अच्छा, हाँ, अच्छा। हमारे घर में तो इस बातें करना वो है, बेईमानी है। बेईमानी है। अच्छा, ये कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, जो नीतीश कुमार ने बंद कर दिया उसका भी कभी सेवन आपने नहीं किया? नीतीश कुमार ने बंद कर दिया? अरे 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 बाप रे बाप रे। अच्छा, ये जिंदगी में ये तो बहुत दूर दूर की बात है। ये तो कोई मतलब ये तो मतलब बात ही करना जो है, बात ही करना बेईमानी है। ये सब तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस साल सिर्फ बिहार में ही चुनाव है। आपको लग रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन जाएगी? देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन सनातन संस्कृति की आवाज जब तक बुलंद नहीं होगा बिहार में और बात नहीं होगी तो दिक्कत होगा। आपको सनातन की बात खुल के करना पड़ेगा। सनातन की बात खुल के आपको अपना सनातन संस्कृति के बारे में लोगों को बताना होगा जी। इसमें आप कमजोर हो रहे हैं, आपको बात करना पड़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उस तरह से आप सनातन संस्कृति को बिहार में कोई उठाता नहीं है, कोई बात नहीं करता है। क्यों नहीं बात करता है? आप यही सुन लीजिए, बक्सर में जी
बक्सर में कैबिनेट मंत्री रहे, कितने मंत्री हुए जो प्रधानमंत्री के करीबी रहे, जो प्रधानमंत्री के टीम में रहे, लेकिन कभी भी खुले मन से बक्सर सनातन संस्कृति के लोग बात नहीं किए हैं। अच्छा, हम राजकुमार जी, आजकल मैं देख रहा हूं कि बक्सर के लोग ही बोलना शुरू कर देते हैं बदलाव के लिए। एक तरफ प्रशांत किशोर बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं और एक तरफ सनातन पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। बक्सर के खून में कुछ ऐसा है क्या? देखिए, बक्सर हमेशा जो है ना, अब बिहार को नया रूप देना चाहता है। मतलब विश्वामित्र ने सुखीराम को शिक्षा दी तो बिहार को शिक्षा, बिहार अब बक्सर अब बिहार को नया रूप दे रहा है। अच्छा। और बिना सनातन संस्कृति का अब बिहार नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। और बिहार जो है स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सनातन संस्कृति के बिना बिहार अब नहीं चलेगा और सनातन संस्कृति से ही बिहार का विकास होगा। बाकी किसी भी चीज से बिहार का विकास नहीं होने वाला है। बाकी किसी चीज से बिहार का विकास नहीं होने वाला है। जी, बिल्कुल। हाँ, सनातन संस्कृति के आपको मेन केंद्र में रखना पड़ेगा और उसी की बात करनी पड़ेगी। उससे आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके लोगों में सद्भावना और प्रेम और सनातन संस्कृति की बात जब जगती है तो लोगों में अपने आप ऑटोमेटिक विकास होता है। चलिए, तो ये थे राजकुमार चौबे जी, विश्वामित्र सेना के संयोजक, सनातन पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। बक्सर को बिहार की धार्मिक राजधानी बनाए जाने की मांग इन्होंने की है और भी 10 सूत्री मांगे हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संज्ञान में लिया है और चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। बक्सर को लोगों ने अब तक ठगाया। राजकुमार चौबे कह रहे हैं चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जब कभी मर्जी होगा लड़ लेंगे। और बीच में एक और बात कहना चाहते हैं आपको। जी, आज तक जब से एनडीए की सरकार है, मैक्सिमम एनडीए के वहां सांसद रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा था। और आज तक प्रधानमंत्री का केवल संज्ञान विश्वामित्र सेना के जो हमने पत्र लिखा, केवल अभी पहली बार प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया बक्सर के बारे में कि बक्सर इतना पुराना सनातन संस्कृति का धरोहर है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सूचीबद्ध कर लिया गया है, मेरे संज्ञान में ले लिया गया और इसका विकास होगा। जो आपने मांग रखा है उसका विकास होगा। ये पहली बार हुआ है। बिल्कुल। अब यही मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े एनडीए में मंत्री और पद रहते हुए क्या कारण है कि बक्सर के बारे में लोग आपने बात नहीं किया? मतलब अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। बक्सर अभी बाकी। और बक्सर का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो बिहार को फायदा होगा। बिल्कुल। लोग बक्सर जो अयोध्या घूमने आएंगे वो बक्सर घूमने आएंगे, जो काशी आएंगे वो अयोध्या आएंगे, जो वृंदावन घूमने आएंगे वो बक्सर आएंगे। जी। बक्सर का प्रचार जो है विश्वामित्र सेना पूरा देश में करेगी। जी। तो चलिए, ये बक्सर का प्रचार पूरे देश में होगा और विश्वामित्र सेना पूरे बिहार में सनातन जागरण के लिए पदयात्रा भी निकालेगा और सभी जिलों में पहुंचेगा। राजकुमार चौबे कह रहे हैं मेरा इरादा अटूट है और मेरा इरादा राजनीतिक नहीं है, मेरा इरादा सनातनी है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।